मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर बीजेपी और कांग्रेस टीएमसी पर हमलावर हैं। कांग्रेस का आरोप यह है कि ममता सरकार शिक्षक भर्ती में हुए भ्रष्टाचार से ध्यान भटकाने के लिए मामले को तूल दे रही है। जहां हिंदू 50% से कम है, उस बूथ में ये लोग हिंदू को वोट डालने नहीं देगा। राजीव कुमार, मनोज वर्मा ये पुलिस नहीं है, ममता की कैडर है। हम लोग जिहादी का साल लड़ने के लिए तैयार है। जो करना है करूंगा, न्यूटन का थर्ड लॉ है, लेकिन पुलिस को न्यूट्रल करना पड़ेगा। करती है ना बंगाल की मुख्यमंत्री, ये जो ढोंग करके जो सामने एक आवरण रख रही है कि वो सेकुलर है, लेकिन उसका ये धजिया भी निकल रही। आम मुसलमानों को जिहादी कहने की मौका बंगाल की सरकार नहीं तो दे रही है बीजेपी पार्टी को, और इसकी सुविधा किसकी होती है? टीएमसी मतलब सत्तारूढ़ पार्टी को और बीजेपी को। ध्रुवीकरण जितनी होगी, आम लोगों की जो मौलिक समस्याएं है वो समस्याओं को लेकर चर्चा नहीं होगी, और अंतिम में बीजेपी और टीएमसी की लाभान्वित होंगे। और इसी दिशा में दोनों ने ही ये रास्ता अपनाई, और आम मुसलमानों को जिहादी कहने की कोई अधिकार नहीं है। और कोलकाता का रुख करेंगे, जहां पर रविशंकर दत्ता खुद हमें ज्वाइन कर चुके हैं। वो बातचीत कर रहे थे कई सैकड़ों पीड़ितों से। रवि, जो पर्दे के एक तरफ तस्वीर ये है कि सियासत जमकर हो रही है, टीएमसी पर हमलावर है, चाहे वो कांग्रेस भी हो या बीजेपी पर हो, लेकिन अगर टीएमसी कह रही है कि लोगों के मौलिक अधिकारों का सम्मान होना चाहिए, तो कहां है? सैकड़ों लोग छोड़कर जा रहे हैं इस जिले से दूसरे जिले पर, और सबसे बड़ा आरोप ये लगा है कि उनके खिलाफ अत्याचार हो रहा है, हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। देखिए, रात के अंधकार में अगर 400-500 लोग नदी क्रॉस करके एक जिला से दूसरी जगह भाग जाते हैं, वो भी बांग्लादेश से सटे हुए एक इलाके में, तो ये समझना पड़ेगा 71 की जब वॉर हुई थी इंडिया बांग्लादेश के, उस समय ऐसे मंजर देखा गया था। ऐसे तो बीजेपी करती रहती है या तो फिर टीएमसी करता रहता है, यहाँ पे झमेला रहा है, वहां पे झमेला हो रहा है, लेकिन 3 दिन का एक माँ सीजरियन लेके अपना बच्चा को लेके अगर नदी क्रॉस करके कहीं पे भाग रहे हैं, तो उनका पेन समझने की सरकार को कोशिश करना चाहिए, बीजेपी को कोशिश करना चाहिए, या तो बाकी पॉलिटिकल पार्टी को कोशिश करना चाहिए। देखिए, ये पॉलिटिक्स के ऊपर चला गया है। वक्फ बिल को लेके, संशोधनी बिल को लेके जो बवाल शुरू हुआ था, कोलकाता में पहले देखा गया, उसका बाद मालदा में हुआ, उसका बाद अब मुर्शिदाबाद में हुआ, लेकिन जो लोग आ रहे हैं अटैक करने, वो कह रहे हैं हिंदू को हम जीने नहीं देंगे। अगर भाई कोई ऐसा कहता है कि हम हिंदू को जीने नहीं देंगे, क्या मकसद है? वक्फ के साथ हिंदू का जीना का मरना का क्या मकसद है? मकसद यही है कि वहां पे जो डिस्टर्बेंस क्रिएट किया जा रहा है, जो भी कर रहा हो, 2026 में जो चुनाव आ रही है उसमें एक बड़ा असर इसका पड़ने वाला है। और इंटरनल रिपोर्ट्स जो कि है स्टेट पुलिस के पास, इंटरनल रिपोर्ट्स है, सिर्फ अकेला मुर्शिदाबाद नहीं, मालदा, मुर्शिदाबाद, नदिया, बशीरहाट, बोनगांव, हर वो जगह जो बांग्लादेश से सटे हुए हैं, हर वो जगह पे आपको ये चीज देखने मिलेगा धीरे धीरे। तो कहा जा रहा है बड़ा प्लानिंग की साजिश वहां पे है, कहा जा रहा है कि ऐसा बहुत सारे डिस्टर्बेंस आएंगे, लेकिन जिनका जान जा रहा है, आप सोचिए एक पंचायत में 2 हिंदू बाप बेटे को रास्ते में खड़ा कर दिया जाता है, उसका बाद सबके सामने उसका मुंह पे चौपार मारा जाता है, मुंह आधा हो जाता है, हाथ बॉडी से उतार दिया जाता है, पैर में चौपार मारा जाता है, और सबके सामने उसका कत्लेआम होता है। अगर ऐसा मंजर पश्चिम बंगाल में हो रहा है, तो लोगों की सोचने की जरूरत है कि हिंदू मुस्लिम तो बहुत बात की बात है, मौलिक अधिकार जो है जीने का, एक बच्चा जब दूध पीना चाहता है, उसका जो पेट में भूख आती है, उसके लिए जो सिचुएशन की जरूरत है, वो कहीं पे वायलेट हो रहा है। जो रोटी कपड़ा मकान इसका बात हम लोग करते हैं, वो कहां पे जा रहा है, वो स्थिति क्या बने हुआ है, ये सोचने की सरकार की अभी ज्यादा जरूरत है। बिल्कुल, मौलिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है, ये तस्वीर वाकई बहुत डरा देने वाली है। वो कहा जाता है टिप ऑफ द आइसबर्ग, यानी ये समस्या बहुत विकराल है, और मुर्शिदाबाद हिंसा के बाद ये समस्या उभर कर सामने आई है, जब सैकड़ों लोगों का पलायन इस तरह से देखने को मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद रवि, ये तस्वीरें दिखाने के लिए, रिपोर्ट्स भेजने के लिए, बताने के लिए कि इस वक्त स्थिति क्या है।